नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम व्याकरण का जो हमारा पहला प्रश्न है वो पढ़ेंगे। इसमें ये देखो, वाक्य किसे कहते हैं। यानी कि आज हम पढ़ेंगे कि वाक्य किसे कहते हैं। तो शब्दों के उस समूह को जिससे कहने वाले का अर्थ स्पष्ट हो जाए उसे वाक्य कहते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। यानी कि शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकल सके उसे वाक्य कहते हैं। जैसे ये लिखा है इसमें, मैं जम्मू जाऊंगा, तो ये शब्दों का एक सार्थक समूह है। इससे अपनी जो बात है वो स्पष्ट हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, वाक्य के कितने खंड होते हैं। यानी कि वाक्य के जो है वो कितने खंड होते हैं। तो वाक्य के 2 खंड होते हैं। नंबर 1 है उद्देश्य और नंबर 2 है विधेय। उद्देश्य हम पढ़ेंगे। उद्देश्य जिसके विषय में कुछ विधान किया जाए, या हम कह सकते हैं कि जिसके विषय में कुछ कहा जाए उस शब्द को उद्देश्य कहते हैं। जैसे रमा अपने पिता के साथ गई, यहाँ रमा के बारे में कुछ बताया गया है, तो इस वाक्य में रमा जो है उद्देश्य है। और अपने पिता के साथ गई ये विधेय है, इसको हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो ये एक पूर्ण वाक्य है, रमा अपने पिता के साथ गई। इसमें 2 खंड हैं, एक उद्देश्य है और एक विधेय। जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे हम कहेंगे उद्देश्य। यानी कि यहाँ रमा के बारे में कहा गया है कि वो अपने पिता के साथ गई, तो रमा यहाँ पर उद्देश्य है। और अपने पिता के साथ कही गई, यानी कि जो कुछ उद्देश्य के बारे में कहा जाए उसे हम विधेय कहते हैं। अपने पिता के साथ गई, तो ये विधेय हो जाएगा। अगले पार्ट में हम पढ़ रहे हैं विधेय किसे कहते हैं। तो उद्देश्य के संबंध में कुछ बताने या विधान करने वाले शब्द को, उद्देश्य के संबंध में कुछ बताने या विधान करने वाले शब्द को विधेय कहते हैं। जैसे ऊपर के वाक्य में पिता के साथ गई विधेय है। ऊपर के वाक्य में जो हमने पढ़ा था कि रमा अपने पिता के साथ गई, तो यहाँ रमा जो है वो उद्देश्य था और उसके बारे में जो कुछ कहा गया तो उसे हम विधेय कहते हैं। पिता के साथ गई, तो इसमें विधेय है। राम ये उद्देश्य है, वन को गए ये विधेय है। यानी कि पूर्ण वाक्य दोनों खंड को मिलाकर ये पूर्ण वाक्य बनेगा, राम वन को गए। तो यहाँ पर राम जो है उद्देश्य है। क्योंकि उसके बारे में कुछ कहा गया है। और वन को गए यानी कि उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे हम विधेय कहते हैं। तो वन को गए ये विधेय है। गंगा उद्देश्य है, हिमालय से निकलती है ये विधेय है। गंगा हिमालय से निकलती है पूर्ण वाक्य है। इसके 2 खंड हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय। गंगा यहाँ पर उद्देश्य होगा और हिमालय से निकलती है ये विधेय हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, सोदाहरण बताइए। यानी कि ये पूछ रहा है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। तो प्यारे बच्चों, अर्थ के आधार पर वाक्य के निम्नलिखित 8 भेद हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। नंबर 1 है विधानवाचक, 2 पर है प्रश्नवाचक, फिर उससे आगे है निषेधवाचक, फिर है आज्ञावाचक, उसके बाद है संदेहवाचक, उसके बाद है इच्छावाचक, और उसके बाद जो 7वां है वो है संकेतवाचक, और 8वां है विस्मय आदिवाचक। तो ये 8 के 8 भेद हैं जिनके बारे में हम कल पढ़ेंगे।